पेरेंट्स, माता पिता, इतना रेस्पेक्टेड शब्द, इतना रेस्पेक्टेड वर्ड, जो है तो हम हैं। ये वर्ड न हो तो हम न हो। जब भगवान गणेश और कार्तिकेय के बीच में कोई चीज को वाद विवाद हो गया था, तो भगवान शिव ने उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए दोनों से कहा कि तुम सृष्टि को का 3 चक्कर लगा करके जो सबसे पहले आएगा वही बुद्धिमान कहलाएगा। कार्तिकेय के पास में मयूर था, पिकॉक था उसकी सवारी, और गणेश के पास में चूहा। कार्तिकेय अपने पिकॉक के ऊपर में बैठ करके और बड़ी स्पीड से सृष्टि के 3 चक्कर लगाने के लिए उड़ पड़ा। वहीं गणेश चूहे के ऊपर बैठ करके धीरे धीरे शिव और पार्वती के 3 चक्कर लगा करके वहीं बैठ गया। जब कार्तिकेय 3 चक्कर लगा के लौटा तो देखा भगवान गणेश वहीं बैठे हुए हैं। तो कहा, हंसते हुए कहा, बस हार गए ना, मुझे मालूम था तुम तो हारोगे ही, क्योंकि तुम्हारे पास तो सवारी ही नहीं है, ये चूहा कहां सकेगा मेरे पिकॉक के साथ में। भगवान शिव ने पूछा कि गणेश, तुम सृष्टि के चक्कर लगाने के लिए क्यों नहीं गए, तुमने ऐसा क्यों किया? बोले, मेरी सृष्टि तो आप ही है, माता पिता, माता पिता के चक्कर लगा लिया, मेरी सृष्टि हो गई। माता पिता है तो हम हैं, माता पिता नहीं है तो हम नहीं है। कितना रेस्पेक्ट। भगवान से भी ऊपर कोई होते हैं तो वो होते हैं माता पिता, पेरेंट्स। लेकिन आज मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं, ये जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाने का सोचा है, वो कुछ उल्टा है। आप तो जानते हैं मेरे वीडियो का हर टॉपिक कुछ हटके होता है, कुछ अलग किस्म का होता है। मैं जनरल जो सब कोई बना रहे हैं, सब कोई कर रहे हैं, वैसा नहीं चाहता या वैसा नहीं कर रहा। मैं कुछ हटके करने के लिए आया हूं, कुछ हटके वीडियो बनाता हूं। आज मैंने काफी दिनों से सोचते कि माता पिता इतने रेस्पेक्टेड होते हैं, इतना ये होते हैं, मेरे मन में एक आया कि हर आदमी कभी न कभी तो गलत होता है। क्या हमारे माता पिता गलत नहीं हो सकते हैं? क्या किसी के माता पिता कभी रोंग नहीं हो सकते हैं? या पूरी दुनिया के भीतर में जितने माता पिता वो सब सही हैं? क्या किसी के माता पिता गलत नहीं है? पेरेंट्स गलत नहीं है? मैंने इसके बारे में काफी चिंतन किया, काफी स्टडी की, काफी लोगों से मिला, काफी से जो पेरेंट्स के साथ में रहते हैं उनसे डिस्कशन हुआ, लंबा डिस्कशन हुआ। तो निकल करके आया कि नहीं, पेरेंट्स भी गलत होते हैं, पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर हमेशा बच्चे ही गलत होते हैं, पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं। आपने सुना होगा टॉक्सिक पेरेंट्स। मैं उन जो छोटे छोटे बच्चों पे, या जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उन पे हाथ उठाते हैं या अपनी इच्छाओं को थोपते हैं, टॉक्सिक पेरेंट्स। हर बच्चे को, अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, उस पे हाथ उठाते हैं। मैं ये इस विषय पे आज बनाने के लिए वीडियो बनाना नहीं चाह रहा। मैं उन पेरेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूं जो पेरेंट्स जब बच्चे यंग हो जाते हैं, जब बच्चे समझदार हो जाते हैं, जब बच्चे खुद पेरेंट बन जाते हैं और उनके माता पिता, वो अपने माता पिता के साथ में रहते हैं, तो वो एक एज को क्रॉस कर गए होते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को देखा है,
उनको पेरेंट्स बने हुए 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल हो गया है, फिर भी क्या वो गलत हो सकते हैं? एक इतनी लंबी ड्यूरेशन तक पेरेंट्स रहने के बाद में वो पेरेंट्स गलत हो सकते हैं, रोंग हो सकते हैं। मैंने इस बारे में कईयों से बात की, करने के बाद में एक दो एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा और डिसीजन आपके ऊपर छोड़ूंगा कि क्या वो पेरेंट्स गलत हैं। मैं एक फैमिली से मिला, उनसे काफी डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद में उसने अपने माता पिता के बारे में बताया, देखिए सर ऐसा है कि मेरे माता पिता को मैं पूरी तरह देखता हूं, मैं उनको हर महीने उनका एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे कि 50,000 के करीब उनको एक्सपेंसेस देता हूं। वो मेरे छोटे भाई के साथ में रहते हैं, छोटा भाई की बहू और वो लोग उनको ठीक से नहीं देखते हैं, फिर भी वो उनको मैं बार बार बोलता हूं आप मेरे साथ आकर के रहिए, मेरे पास में रहिए, लेकिन वो मेरे पास में नहीं रहना चाहते हैं। वो हमारे छोटे भाई और बहू उन्हीं के साथ में रहना चाहते हैं, फिर भी मैं उनको 50,000 के करीब हर महीने एक्सपेंसेस देता हूं ताकि उनकी डेली नीड पूरी हो जाए। लेकिन जब भी मैं बात करता हूं या जब भी कोई मेरे बारे में पूछता है, मेरे पेरेंट्स यही कहते हैं कि मेरा बड़ा वाला लड़का गलत है। वो कभी भी ये नहीं कहते कि मेरे बड़े वाला लड़का मेरे बारे में, हम लोगों के बारे में सोचता है, हम लोगों का ख्याल रखता है। मैं गलत कहां हूं सर? मैं उनकी हर बात मानता हूं, मैं उनके हर कहने पे चलता हूं, मैं उनको जब जरूरत होती है डॉक्टर के पास लेकर जाता हूं, जब जरूरत होती है मैं उनको ट्रीटमेंट करवाता हूं, हर महीने उनको एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस देता हूं, ये भी कहता हूं कि आपको और चाहिए और दूंगा। लेकिन फिर भी जब भी मेरी बात होती है हमारे पेरेंट्स के साथ में एक टसन हो जाता है, हम कभी भी खुल करके बात नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? मैं कहां गलत हूं? मैं सोच में पड़ गया कि क्या ये लड़का गलत है, क्या ये गलत बोल रहा है। मैंने उनके पेरेंट्स से मिलने की इच्छा जाहिर की और उनके पेरेंट्स से मिला। मैं पेरेंट्स से मिलकर के मेरे को यही मालूम चला कि नहीं, हमारा लड़का, बड़ा वाला लड़का तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, उसने तो लव मैरिज कर ली है, उसने तो ये कर लिया है, वो ठीक नहीं है, वो हमारे बारे में सोचता नहीं है, समझता नहीं है, देखता नहीं है, हम छोटे बच्चे के साथ में रहते हैं। मैंने उनको एक ही चीज पूछी, क्या आप पिछली बार बीमार हुए थे तो आपका ट्रीटमेंट किसने करवाया? बड़े वाले लड़के ने कराया। आपके हर महीने का खर्चा जो है, रिकरिंग एक्सपेंसेस है, जो मंथली एक्सपेंसेस है, वो कौन देता है? बड़ा वाला लड़का। वो आपकी क्या बात नहीं मानता है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो हमारी बात नहीं मानता। अरे क्या बात नहीं मानता है? कोई स्पेसिफिक बात तो होगी, कोई स्पेसिफिक रीजन तो होगा जो आप उसको भला बुरा कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये बताने की चीज नहीं है, वो अच्छा नहीं है। माना वो ये चीज बता ही नहीं पा रही है कि किस चीज को लेकर के वो अपने बड़े लड़का को गलत बताना चाहते हैं। बस उनका कहना है कि हमारा बड़ा लड़का अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, उसकी मिसेज सही नहीं है। अजीब कहानी है। फिर मैं एक ऐसे परिवार से मिला जिसमें फिर 4 भाई बहन का परिवार था। बहनों की शादियां हो गई, अपने घर चली गई, अपने ससुराल चली गई। बड़ा लड़का अलग रहता था और माता पिता के साथ में उनका छोटा लड़का। छोटा लड़का माता पिता का पूरी तरह सेवा करता है, छोटे लड़के की मिसेज उनकी पूरी देखरेख करती है, उनका हर ट्रीटमेंट कराते हैं, जो उनको जरूरत है उनकी जरूरतें पूरी होती है। उसने कहा देखिए मेरे पिताजी का नी रिप्लेसमेंट कराना था, मैंने उनका नी रिप्लेसमेंट अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल में कराया, लेकिन मेरे को सुनने को क्या मिला कि मैंने ठीक से नहीं करवाया, मैंने उनको खाना अच्छा नहीं खिलवाया हॉस्पिटल में। अरे वो लड़का कहता है इसमें मेरा क्या दोष है? हॉस्पिटल वाले जो डाइट देंगे, जो हॉस्पिटल का खाना होगा वही तो खाना देंगे।
मैं घर का खाना कहां से लाके दूं इनको? मैं हॉस्पिटल में कैसे उनको चटपटा खाना प्रोवाइड करवा सकता हूं, जो कि मना है? लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर ये समझने को ही तैयार नहीं है। और जब मैंने नी रिप्लेसमेंट करवाया, करीब 2 महीने का टाइम लगा हमें हॉस्पिटल में। 2 महीने के टाइम में इनकी न तो दोनों लड़कियां कभी खबर लेने आई, न लड़के ने कभी फोन करके पूछा। जो भी एक्सपेंसेस लगा मैंने बियर किया। 2 से 3 बार उनकी टेस्टिंग में भी गया, री चेकअप में भी लेके गया, सब कुछ करवाया। आज अच्छे भले उनके नी रिप्लेसमेंट हो गए हैं, फिर भी गलत मैं ही हूं। इनका बड़ा वाला लड़का बहुत ठीक है, मेरा बड़ा वाला लड़का ऐसा, मेरा बड़ा वाला लड़का ऐसा, मेरा बड़ा वाला लड़का ऐसा, जो 6 महीने में एक बार मिलने भी नहीं आता अपने पेरेंट्स के साथ में, पास में। मैं कभी कभार भूल चूक के फोन करता है, फिर भी बड़ा वाला लड़का अच्छा है, बड़े वाले लड़के की बहू अच्छी है। जिस लड़के के साथ में, जिस बहू के साथ में रहते हैं वो अच्छे नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्यों? फिर उसने कहा इतना ही नहीं, मैंने सोचा शायद मेरी कहीं भूल हुई होगी। कुछ साल बाद में, 5-7 साल बाद में मेरी मम्मी बीमार हुई, उनके हार्ट की प्रॉब्लम हुई। मैंने उनका हार्ट का ऑपरेशन करवाया, ओपन हार्ट सर्जरी करवाई। भाई बंधु किसी ने एक पैसे की हेल्प नहीं की। मैंने सारा एक्सपेंसेस बियर किया, मैंने इतना टाइम दिया, फिर भी मैं गलत। सोचने की चीज ये है सर कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, मैं समझ ही नहीं पा रहा। ये मैंने बड़े बड़े 2 ऑपरेशन करवाए, इसके अलावा तो हर महीना, हर साल जो जरूरत के अनुसार, जो उनकी जरूरत होती है, जो ट्रीटमेंट जरूरी होता है, वो तो मैं देखता ही हूं, मैं करवाता ही हूं, मैं उनके साथ रहता हूं। ये मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है। मैं अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज पूरी तरह निभाता हूं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, मैं उनको कितनी बार पूछ चुका कि मैं गलत क्यों हूं, मैंने क्या किया है, आप मेरे को बताइए कि तुम्हारी ये गलती है। लेकिन कभी खुल के नहीं कहते कि तुम्हारी ये गलती है। बस जो भी कोई हमारे रिलेटिव या जिस किसी भी मिलेंगे मेरे माता पिता, वो मेरी बुराई करते हैं, मेरी मिसेज की बुराई करते हैं, अच्छे नहीं है, हमें मजबूरी में इनके साथ रहना पड़ रहा है। मेरा बड़ा वाला लड़का कितना अच्छा है, मेरी बड़ी वाली बहू कितनी अच्छी है, मेरी बेटियां कितनी अच्छी है। अजीब कहानी है, समझ में नहीं आया। फिर मैं उनके पेरेंट्स से मिला, पेरेंट्स से मिलकर के मैंने पूछा कि आपके छोटा वाला लड़का आपके साथ रहता है? उन्होंने कहा हाँ। आपका डेली एक्सपेंसेस कौन बियर करता है? मेरा छोटा वाला लड़का, जिसके साथ रहेंगे वही खर्चा बियर करेगा, और कौन करेगा? आपका बड़ा वाला लड़का? नहीं, वो एक्सपेंसेस वगैरह बियर नहीं करता है, वो मेरे साथ में नहीं रहता है, कभी कभार मिलने आ जाता है, लेकिन वो बहुत अच्छा है। ये छोटे वाले लड़के का बिहेव अच्छा नहीं है, नेचर अच्छा नहीं है। क्या गलती है उसकी? नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं है, स्पेसिफिक कोई गलती बताना नहीं चाहते, लेकिन वो अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? किस लिए अच्छा नहीं है? नहीं। अब मेरी दो फैमिलियों का मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, छोटा सा। ऐसे हजारों बच्चे, लाखों परिवार होंगे जिनमें पेरेंट्स अपने बच्चों के बीच में पार्शियलिटी करते हैं। जो भगवान तुल्य होते हैं, जिनको भगवान के ऊपर रखा गया है, यदि वो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में ऐसी पार्शियलिटी करे, या वो बच्चा, वो उनका लड़का या लड़की जो उनको पूरी तरह देख रहा है, जो उनके साथ में पूरी सपोर्ट कर रहा है, जो उनका ओल्ड एज का सहारा है, वो उसको गलत बताते हैं, तो गलत कौन है? सोचने की चीज है, समझने की चीज है। ऐसा क्यों? ये माता पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं उस बच्चे के साथ में? वो ऐसा अपने लड़के के साथ में बिहेव क्यों करते हैं? उनकी नजर में वो लड़का गलत क्यों है? इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास में। फिर मैंने सोचा कहीं लड़का तो गलत नहीं है,
मैंने काफी कुछ स्टडी किया उन पे दोनों परिवारों के बारे में, अगल बगल से खबर कलेक्ट की और कहीं से उनके जान पहचान वालों से मिला, लेकिन कहीं ऐसी कोई मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं मिली जहां वो दोनों बच्चे अपने माता पिता के बारे में कुछ गलत बोलते हैं या गलत सोचते हैं या गलत करते हैं। फिर भी पेरेंट्स के लिए वो दोनों के दोनों बच्चे गलत हैं। तो इसमें ये सारी सोच करके समझ में ही आता कि आखिर गलत कौन है। तो पेरेंट्स गलत हुए, कहीं ना कहीं तो पेरेंट्स गलत है, क्योंकि जो बच्चा उनका सब कुछ कर रहा है, जो बच्चा उनके साथ में रह रहा है, उनके बुढ़ापे के सहारा है, वो उसको गलत बता रहे हैं और उन बच्चों को अच्छा बता रहे हैं अपने, जो उनके साथ में नहीं रहते, जो उन्हें देखते नहीं, जो उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं है। तो पेरेंट्स तो गलत हैं। अब बात आती है कि इन पेरेंट्स के साथ में क्या रिश्ते सुधारने का तरीका क्या है। मैंने काफी स्टडी की इसके बारे में, काफी कुछ सोचा, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए इन बच्चों को जो अपने पेरेंट्स के सताए हुए हैं, जिनके पेरेंट्स उनके साथ में ऐसा बिहेव करते हैं जो भगवान तुल्य है। जो बच्चे अपने माता पिता को भगवान के ऊपर रख रहे हैं, ईश्वर के ऊपर रख रहे हैं, उनके माता पिता यदि उनके साथ में ऐसा बिहेव करते हैं तो गलत तो वो हैं, कहीं ना कहीं तो वो गलत हैं। लेकिन अब बच्चे क्या करें, करने के लिए कुछ भी समझ में नहीं आया। तो दोनों परिवारों ने जिनसे मैं मिला था, और काफी परिवारों से मिला, लेकिन दो पर्टिकुलर परिवार के बारे में मैंने काफी कुछ डिस्कशन किया, उन्हीं के बारे में बताता हूं मैं आपको। तो उन्होंने कहा सर हमें क्या करना चाहिए। मैंने उनको एक ही चीज कही कि देखो ये हैं, ये थे तो तुम इस धरती पे हो, यदि ये नहीं होते तो तुम इस धरती पे नहीं होते। तो भगवान के ऊपर है ये जो भी करते हैं शायद कहीं ना कहीं इनका आशीर्वाद देने का तरीका यही होगा। क्यों नहीं तुम ये मान लेते कि ये आशीर्वाद देने का तरीका इनका है, ये तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। आपने सुना होगा कि जो अच्छे भक्त होते हैं, या कई कहानियों में देखा होगा, जो अच्छे भक्त होते हैं उनकी भगवान भी परीक्षा लेता है। तो मैंने उन दोनों को यही बताया कि हो सकता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो कि क्या ये सच में हमारी रेस्पेक्ट करता है, क्या सच में ये हमारा सब कुछ देखना चाहता है, या दिखावटी है, इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। करने दो उनको ऐसा, आपका क्या आ जाता है, आप अपनी ड्यूटी निभाते रहो। उससे कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। ये ऐसा कहते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा आप क्या करोगे फिर, आप क्या करना चाहते हो, चलो आप ही बताओ कि आप क्या करना चाहते हो। नहीं सर हमारी समझ में नहीं आता ये हम क्या करें, हम माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके साथ में रहना चाहते हैं, हम उनको दुखी नहीं देखना चाहते हैं। यदि भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया है तो मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता को मैं वो सब सुख दूं, वो सब सुविधाएं दूं। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं, मैं क्या करूं कि वो मेरे साथ में अच्छा बिहेव करे, मेरे साथ में अच्छे से रहे, मेरे साथ में अच्छे से बोले। मैंने उनको एक ही कहा कि आप उनकी इज्जत करते जाओ, आप अपना कर्तव्य निभाते जाओ, आप उनको भगवान समझ करके उनकी पूजा करते रहो। शायद ये आपकी परीक्षा है, एक दिन वो भी समझ जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि उनको समझ में आएगा कि आप उनकी कितनी इज्जत करते हैं, आप उनसे कितना प्यार करते हैं, आप उनका कितना रेस्पेक्ट करते हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा
कि यदि पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो मैं ये नहीं कहता आप उन पेरेंट को देखना छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं नहीं, हमेशा 100% आप अपने पेरेंट्स का आदर कीजिए, आप अपने पेरेंट्स का सम्मान कीजिए और जितना बन सके उससे ज्यादा उनका कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उसमें कोई टाइप की कमी मत कीजिए। जितना आपके पास में है उससे ज्यादा उनका कीजिए, जितनी सुख सुविधाएं आपके पास में है हो सके तो आप उससे ज्यादा उनको देने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब माता पिता ऐसे करें तो आप थोड़ा सा एक डिस्टेंस उनसे बना सकते हैं। ये नहीं कहता उनसे बात मत कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको ये जताने की कोशिश कीजिए कि आप जो मेरे साथ में बिहेव कर रहे हैं या आप जो कर रहे हैं वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे उनको ये एहसास हो कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मेरी ये एक्टिविटी या ऐसा करना उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उससे तकलीफ हो रही है, शायद वो समझ जाए। यदि तब भी नहीं समझे तो इसके दो रास्ते हैं। एक तो आप जितना टाइम देते हैं, जितना कर रहे हैं, आप अपने माता पिता से खुल के बात कीजिए और उनको बताइए कि आप जो मेरे बारे में बोलते हैं सबसे, या आप जो ऐसा करते हैं, यह मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा मम्मी या पापा। शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाए। या उनके साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश कीजिए, या फिर समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी चीज है जो उनको खल रही है, जो उनको आराम से बैठने नहीं दे रही है, जो आपके बारे में ऐसा बोलने को उनको मजबूर कर रही है। आप उनकी बैक हिस्ट्री देखिए, क्या उनके माता पिता ने भी उनके साथ में ऐसा किया था या नहीं किया, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं, या किया तो आप समझ लीजिए कि ये इन्होंने ऐसा ही शिक्षा पाई, जैसा उनको मिला सीखने को वैसा ही वो आपके साथ कर रहे हैं। तो उनकी कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो देखा वैसा वो करते आ रहे हैं। तो फिर कोई उपाय नहीं है। आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है, वो तो भगवान तुल्य है। और यदि उनको वैसा नहीं मिला है तो फिर आपके माता पिता के बीच में कोई टेंशन है, या वो इकोनॉमिकली अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, या क्या रीजन है? क्योंकि डिफरेंट पेरेंट्स के डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। इसमें कुछ एक तो यही है, मेन रीजन तो यही है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कल मुझे देखना न छोड़ दे, मैं यदि उसके साथ में उसको ऐसा नहीं रखूंगा, ऐसा नहीं कहूंगा, तो वो मेरे को देखने को छोड़ देगी, मेरे साथ में रहना छोड़ देंगे। यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? सोचना तो आपको होगा, आपको उस माहौल को देखना होगा, आप उस माहौल की स्टडी करनी होगी कि आपके माता पिता आपके साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, और उस रीजन को फाइंड आउट कीजिए। सॉल्यूशन आपको अपने आप मिल जाएगा। लेकिन अपने माँ बाप की सेवा जरूर कीजिए, अपने पेरेंट्स की सेवा जरूर कीजिए। मैं एक ही क्वेश्चन कहूंगा इसमें, सोचने पे ये मजबूर होइए कि क्या करें कि हमारे माता पिता हमसे खुश रहे, हमारे साथ में खुश रहे, हम उनके साथ में खुश रहे। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर रखूंगा इसमें, क्या मैंने 2 एग्जाम्पल दिए उसमें कहीं ना कहीं माता पिता की गलती है, और है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो गलत क्यों हो रहे हैं जो भगवान तुल्य है? इसमें कहीं आपकी तो गलती नहीं है। यदि है तो उसको फाइंड आउट कीजिए, और नहीं है
तो आपके माता पिता गलत क्यों है, इसका रीजन जानने की कोशिश कीजिए। नमस्ते।